दोस्तों अब तक आपने बहुत से स्कैम्स के बारे में जाना है, लेकिन कनाडा के एक कपल के साथ में इतना तगड़ा स्कैम हुआ है कि आप बिलीव नहीं करोगे। यहाँ पर स्कैमर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है। दरअसल एक लॉयर का कॉल आता है इन कपल को, जो कि कहता है कि आपके लड़के ने एक डिप्लोमेट को कार एक्सीडेंट के अंदर उड़ा दिया है और वो डिप्लोमेट मर गया है, तो आपका लड़का फिलहाल के लिए जेल में है। उसको छुड़ाने के लिए लगेंगे $21,000, जो कि होते हैं करीबन 17 लाख रुपए इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट किए जाए। जिसके बाद में वो कहते हैं कि भैया हमारे लड़के से एक बार आप बात करवा दो किसी तरीके से। जिसके बाद में वो फिर से कॉल करता है और इस बार वो उनके लड़के की जैसी ही आवाज़ निकालता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, क्योंकि कई सारे ऐसे टूल अब बन चुके हैं जो कि एग्जैक्टली आवाज़ मिमिक कर सकते हैं। अगर कोई इंसान मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं जैसे मिमिक्री कर देता है, लेकिन उसने AI पावर्ड मिमिक्री टूल का यूज़ किया था, जहां पर वो उनके लड़के की तरह ही बात करने लग जाता है और कहता है कि भैया पैसे भेज दो, मैं यहाँ से छूट जाऊँगा किसी तरीके से, $21,000 भेज दो। और फैमिली फिर वो पैसे भेज भी देती है। अब आप कहोगे इस स्कैमर ने किस तरीके से उस लड़के की आवाज़ निकाल डाली, क्योंकि अगर उसने सुनी ही नहीं है पहले तो कैसे, ये कोई जान पहचान का बंदा था? नहीं, उसने YouTube के ऊपर उस लड़के की आवाज़ सुन रखी थी, जहां पर उसने कुछ स्नोमोबाइल के साथ में वीडियो बनाकर डाली हुई थी और वो एक ही वीडियो थी जहां से उसने उसका सैंपल लिया और उसके बाद में AI पावर्ड मिमिक्री टूल का यूज़ करके उसने उसकी आवाज़ निकालनी शुरू कर दी और उस फैमिली से बात करके कन्विंस कर लिया कि मैं ही तुम्हारा लड़का हूँ और मुझे छुड़ाने के लिए इतने रुपए भेज दो। और इस सिचुएशन में शायद कोई भी माँ बाप होगा तो भेज ही देगा। और बाद में उनको मालूम चलता है, जब शाम में एक्चुअली में उनका लड़का कॉल करके उनका हालचाल पूछता है, तो पता लगता है कि उनके साथ में स्कैम हो चुका है, जो कि आज के हाई टेक स्कैमर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कर डाला उनके साथ में। दोस्तों नथिंग ने अपनी एक ब्रांड तो बना ही ली है, जहां पर जब उनका ईयरबड्स लॉन्च हुआ था तब भी काफी ज्यादा हाइप थी। उनका फोन लॉन्च हुआ नथिंग फोन 1, तब भी काफी ज्यादा हाइप मची थी। मतलब उसके बैक पैनल पे लाइटिंग वाइटिंग, मतलब अलग ही फोन वो लग रहा था। लेकिन अब नथिंग फोन 2 भी आने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मार्च 22 को लॉन्च किया जा सकता है। जिसका बैक पैनल किस तरीके का होगा वो तो मालूम नहीं, क्या एक्सपेक्टर लेके आने वाले हैं नहीं पता। लेकिन एक लीक सामने आया कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर का यूज किया गया है। वही प्रोसेसर है ये जो कि OnePlus 11R के अंदर यूज किया गया है। लेकिन एक्सपेक्टर क्या आने वाला है वही देखने वाली बात रहेगी नथिंग फोन 2 के लिए। दोस्तों कई सारी लोन एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि सही भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही गलत हैं, चाइना से ऑपरेट की जा रही हैं और उसके अंदर ब्लैकमेलिंग और वगैरह वगैरह फ्रॉड भी हो जाता है कई सारे लोगों के साथ में। तो अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि सभी लोन एप्लीकेशन को वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा, ताकि अपने यूजर्स को वो सेफ रख सके इन हार्मफुल एप्लीकेशन से, जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं लोगों की सिचुएशंस के साथ में। तो यहाँ पर लोन एप्लीकेशन चाहे वो प्ले स्टोर के ऊपर हो या ऐप स्टोर के ऊपर, आने वाले वक्त में उनको वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। यहाँ पर RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, ताकि डिसाइड किया जा सके कि किस तरीके से इनको वेरीफाई करना है। उसके बाद में आप इन लोन एप्लीकेशन को यूज करोगे तो आपके लिए सेफ रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों यूट्यूब के व्यूवर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि उनको अब ओवरले एड्स देखने को नहीं मिलेगी यूट्यूब के ऊपर 6 अप्रैल से, अगले ही महीने है, जिसके बाद में उनके लिए ओवरले बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये नीचे की साइड में रहती है वीडियो के, हालांकि मोबाइल यूजर्स को ये देखने को नहीं मिलती होगी, लेकिन हाँ PC यूजर्स को ये देखने को मिलती होगी, लेकिन अब नहीं मिलेगी अगले महीने से देखने को। दोस्तों ऑनलाइन फूड मंगाना अब काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है इंडिया के अंदर। हम जोमेटो से मंगा लेते हैं, स्विगी से मंगा लेते हैं। तो इसी तरीके से ब्रिटिश की भी एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है जिसको डिलीवरू कहा जाता है। तो उनके CEO से पूछा गया था कि भैया आप इंडिया में क्यों नहीं आ जाते, तो इन्होंने कहा कि भैया इंडिया एक अमेजिंग मार्केट है, बढ़िया है, लेकिन वहां पर आना अब मुश्किल है हमारे लिए। काश मैंने आज से 10 साल पहले सोचा होता कि इंडिया के अंदर भी मुझे डिलीवरू लानी चाहिए, लेकिन मैं ला नहीं पाया, जिसकी वजह से अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, और इनसे कम्पीट करना थोड़ा सा टफ रहेगा इस वक्त में। तो अच्छी बात यही रहेगी कि जहाँ पर हमें लगता है कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है वहां पर जाएं। दोस्तों इंडिया के अंदर कई सारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, जैसे कि पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गई, थम्स अप हो गई, स्प्राइट हो गई, और भी कई सी है। लेकिन एक ब्रांड हुआ करती थी जिसका नाम है कैंपा, वो 70s और 80 के वक्त में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और ये दिल्ली बेस्ड ब्रांड हुआ करती थी। लेकिन बाहर की कंपनियों ने इसको उड़ा डाला, इसका पता भी नहीं लगने दिया। लेकिन रिलायंस दोबारा इस आइकॉनिक ब्रांड को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इसको 22 करोड़ रुपए में बाय कर लिया है और वो इसको मार्केट के अंदर ला रहा है
कैंपा के ही नाम से, जहां पर जो 70s और 80s के लोग हैं या फिर जिन्होंने कैंपा ब्रांड देखी थी वो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। दोस्तों, एक फ्लाइट अटेंडेंट है जिसने अपने पैसेंजर को एजुकेट करने के लिए प्लेन का एक सीक्रेट बता डाला है कि भैया टॉयलेट जाते हो जब आप प्लेन में तो इन टाइम तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो शायद आपके लिए सबसे गंदा टाइम होने वाला है टॉयलेट के दर्शन करने का। एक, जब प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जब टॉयलेट जाते हैं और उस वक्त में वो सबसे ज़्यादा गंदा रहता है। और इसी के साथ साथ जब लैंडिंग के बाद में पैसेंजर उतर रहे होते हैं तब भी वो टॉयलेट का यूज़ करते हैं और उस वक्त में भी वो काफ़ी ज़्यादा गंदा रहता है। और टर्बुलेंस के टाइम पर भी जब प्लेन ऊपर नीचे हो जाता है तब भी लोग उसका यूज़ करते हैं। तो इन टाइम से अगर आप बच पाओ तो बचना, क्योंकि प्लेन का जो फूड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होता है, वो हेल्दी नहीं होता। उसमें फैट, सॉल्ट, ऑयल, शुगर, मतलब कई सारी चीज़ें मिली होती है जिसकी वजह से तिकड़म सी बनी होती है पेट के अंदर और काफ़ी ज़्यादा स्मेली कर जाते हैं वो टॉयलेट को। तो वो टाइम शायद आपके लिए बिल्कुल भी सही ना रहे, तो अवॉइड करो इस टाइम को।